वाणी चल रही थी रात्रि क्लास 29-68 बात चल रही थी कि बाबा आया और आकर के कितना समय रहा ये किसी को पता नहीं है। कैसे रहा, किसके रथ में आया और कितना दिन रहा, न मालूम होने के कारण महाशिवरात्रि मनाते हैं। बहुत ही अंधकार फैला हुआ हो, जैसे अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। तो कहेंगे भगवान आकर सभी रूहों को वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं, आत्मा सुनती है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि हाँ आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करो। अभी मैं आया हुआ हूँ तो अब मुझे अपना बना लो। ये बातें रथ सहित समझाते हैं। प्रतिज्ञा पालन करेंगे और बाप के बनेंगे तो जरूर बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। और वर्षा है अपार सुखों का। इस दुनिया में है अपार दुख और अनेक प्रकार के दुख हैं। देवताओं के राज्य में तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। वहाँ विश्व में शांति थी ना। पुराने विश्व में तो शांति हो नहीं सकती, क्योंकि पुरानी विश्व तो बहुत बड़ी होती है और नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। नई दुनिया में एक धर्म एक राज्य होता है। तुम कहते थे बाबा आप आवेंगे तो आपको हम अपना बना देंगे। अभी मैं आया हुआ हूँ, तुम औरों को बाप का परिचय देने के लिए कितना माथा मारती हो। परंतु समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि तुमने भी बाप को नंबरवार अपना बनाया है। फिर अभी तुम जाते हो स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में जावेंगे फिर नरक में आवेंगे। बताना होता है कि नरक को लात मारते हैं और अभी हम स्वर्ग में जाते हैं। ऐसे ऐसे चित्र भी आगे चल करके बनेंगे। भले एक ही बड़ा चित्र हो,
और उस बड़े चित्र में अनन्य 8 बच्चे हों। उन 8 बच्चों का चित्र भी बनावेंगे। सफेद पोष, अनन्य भाई बहने, जैसे बाबा ने नलनी का चित्र बनाया था। Hear no evil, see no evil। तो अभी ख्याल होता है कि चित्र में तुम्हारा क्यों न बनावे। जैसे कृष्ण का बनाया है, तो तुम्हारे हाथ में भी स्वर्ग का गोला हो तो समझो कि ये बाबा जैसे कि डायरेक्शन देते हैं। और उस डायरेक्शन को जानते भी तुम ही हो। ब्राह्मणों का राइट चित्र हो। जिसमें दिखाया जाए कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब वास्तव में शिव बाबा का चित्र तो कोई बना न सके। हाँ, इनका चित्र बन सकता है। ऐसे क्यों कहा? इनका माने किनका चित्र बन सकता है? ब्रह्मा बाबा का चित्र बन सकता है। 68 की वाणी है ना। उस समय शिव बाबा का चित्र तो किसी की बुद्धि में था ही नहीं, तो बनने का भी सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए बोला कि शिव बाबा को चित्र तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन ब्रह्मा का चित्र बन सकता है। आगे चल करके युक्तियां निकलती जाएंगी। वास्तव में त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, लक्ष्मी नारायण, ये चित्र तो बहुत हैं, परंतु इन चित्रों को तुम अर्थ सहित समझाते हो और समझते भी हो, क्योंकि अर्थ तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। ये जो दुनिया में बड़े बड़े स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहे जाते हैं, वो सिर्फ कहने मात्र हैं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो बड़े बड़े तख्त भी नहीं है। तुम तो देखो कैसे साधारण बैठे हो। तो बाप कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला खोलो। चाल सिस्टम में बड़ी बड़ी गीता पाठी पढ़ाते थे, क्योंकि ये राजयोग की गीता है ना, और ईश्वर की नॉलेज भी बड़ी सहज से सहज है। बाप का वर्षा बेहद का वर्षा है, और ये बेहद की बादशाही भी तुम्हारी है। तुम बच्चे ही बेहद की बादशाही में चले जाएंगे। यहाँ जितनी धारणा हो सकती है, वहाँ अपने गांव में जाकर के उतनी धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बच्चे यहाँ ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए।
जानते हैं यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। यहाँ तो बाप बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं और देह सहित देह के साथ संबंध और पदार्थों को भुलाए देते हैं। कहते हैं शरीर का भान छोड़ दो, अब ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। हा? हमारे लिए नहीं है? क्यों? किसके लिए? हमारे लिए नहीं है, माना हमारे लिए तो नई दुनिया थी और ये पुरानी दुनिया तो असुरों की है और आखिरी दुनिया में दुख बढ़ते ही जाएंगे। तुम यहाँ जितना सुख लेने की कोशिश करेंगे उतना तुमको बदले में दुख ही मिलता जाएगा। तो पक्का समझो कि ये दुनिया अब तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, बाप को याद करते रहो। बाप आए हैं तुमको इस दुनिया को भुलाने के लिए। दुख की दुनिया को भूला जाता है ना। इस राजयोग से तुम कितनी शांति में रहते हो। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए तुम गोप गोपिकाएं निमित्त बनती हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 30-68। किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे से प्यारा बाप और प्यारे से प्यारा संबंध और एक ही ये संबंध है जो प्यारे से प्यारा है, क्योंकि तुम सभी बच्चों को दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को ही देखते हैं, देखते हैं तो बच्चों के दुख कटते जाते हैं। जानते हैं ये आत्मा अब सतो प्रधानता की तरफ जा रही है। तुम बच्चों के लिए सतो प्रधान दुनिया आने वाली है ना। इस दुनिया में तो अथाह दुख हैं, तो गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अभी बाप तुमको सत्य सत्य सभी दुखों से छुड़ाने आए। वहाँ स्वर्ग में कोई भी दुखों का नाम निशान नहीं होगा। बीमारी आदि भी कुछ नहीं होती है। तो ऐसे बाप को तो याद करना बहुत जरूरी है। और बाप का भी बच्चों से प्यार है। ये भी जानते हो कि बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है कि अपन को आत्मा समझो, देह नहीं समझो, क्योंकि बच्चे तो तुम भी हो और सारी दुनिया के भी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं जो नंबरवार ध्यान में आवेंगे? सब तो ध्यान में नहीं आवेंगे ना। जो अच्छी रीति चलते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते हैं, तो ध्यान में आवेंगी ना। ये बात भी तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारा जन्म बाई जन्म से चलते फिरते पापों का बोझा चढ़ गया है? तो याद की आता है तो तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है ना,
ये भी तुम जानते हो कि ये पुराना तन है। इस पुराने तन में दुख तो आत्मा को ही होता है। शरीर को चोट लगती है तो चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। तो है तो ये दुख की दुनिया। कहीं पर भी चले जाओ तो तुम दुख ही दुख देखेंगे। सुखधाम में तो ये दुख नहीं हो सकता है। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखधाम में हो। वहां तो दुख का नाम भी कोई नहीं लेगा। दुखों को अनुभव करने की तो बात ही दूर। वहां सुखधाम में तो जरा भी कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो अभी समय बाकी थोड़ा है। इस तो थोड़े समय में ही पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। और जितना जितना याद करते रहेंगे उतना ही तुम सत्व प्रधान बनते जाएंगे। तो पुरुषार्थ करके ऐसी अवस्था जमानी है जो कि तुमको पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना आवे। अगर और कोई भी याद आवेंगे तो बदले में तुमको क्या दे जाएंगे? है? आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि बाप के अलावा तुम और कोई को भी याद करेंगे तो बदले में तुमको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो कोई भी याद ना आवे। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे। ये अंतकाल है, ऐसे नहीं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तब ही अंतकाल होता है। वो है हद का और ये है बेहद का। अभी तो सारी पुरानी दुनिया का दुखधाम का अंत होता है और ये बात तुम ही जानते हो। तो अभी तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से अब तो ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। बाकी सारी दुनिया तो सभी मनुष्यों की, शूद्रों की है और तुम अभी ब्राह्मण बन गए हो। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि सारी दुनिया शूद्रों की है, दुखों की दुनिया है और हम अब दुखों की दुनिया से निकलकर चोटी पर चढ़ते हैं। ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है ना। चोटी सुखों की चोटी है, चोटी का सुख है, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो और कोई जन्म में नहीं मिलता है। सतयुग के पहले जन्म में भी ये चोटी का सुख नहीं मिलेगा। तो अभी तुम चोटी पर चढ़ते हो। तो इसके लिए एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलीव्ड बाप है। इनसे जाती मीठी चीज और कोई दुनिया में होती ही नहीं है। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है जो मोस्ट बिलीव्ड बाप है।
सभी आत्माओं का बाप है। उन जैसा मीठा दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। इतने सभी ढेर बच्चे हैं, कितने याद आते होंगे एक सेकंड में। अच्छा बताओ, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? वो चक्र फिरना भी बुद्धि में अर्थ सहित होना चाहिए। जैसे कोई ड्रामा देख करके आते हैं, कोई पूछेंगे तुमको ड्रामा याद है, तो हाँ कहने से सारा याद आ जाएगा, आदि से लेकर के अंत तक याद आ जाएगा। बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो सेकंड नहीं लगेगा, याद करने में 1 सेकंड, वर्णन करके सुनाने में तो टाइम लगेगा ना। बाकी 84 के चक्र बुद्धि में सेकंड में आ जाएगा। ये बाबा बेहद का बाबा है। बाप की याद आने पर ही 21 जन्मों का सुख का वर्षा सामने आ जाना चाहिए। बाप से ये बेहद का वर्षा मिलता है, और सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा मिल जाता है। दुनिया में भी कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और बाप जान जाते हैं ये मेरा वारिस बनने वाला है, वारिसदार ने जन्म लिया है, तो सारी मिल्कियत बाप को याद आ जाएगी ना। तुम भी अकेले अकेले अलग अलग बच्चे हो ना, तो तुमको भी अलग अलग वर्षा मिलता है, एक जैसा वर्षा नहीं मिल सकता, क्योंकि याद भी तुम एक जैसी करते हो, अलग अलग याद करते हो, तो वर्षा भी अलग अलग मिलता है। तो सारी मिल्कियत याद आ जाती है। हम बेहद के बाप के वारिसदार हैं। वहाँ सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, और यहाँ तो देखो एक बेहद के बाप के कितने बेहद के बच्चे हैं। वहाँ तो वारिस पैदा हुआ, कहते हैं ये हमारी सारी मिल्कियत का वारिसदार ठहरा, तो बाप भी ऐसे कहेंगे कि बच्चा पैदा हुआ और राजधानी का मालिक बना। बच्चों को भी बाप मिला और विश्व के मालिक बने सेकंड में, देरी नहीं लगती है। बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा मेल है, फीमेल नहीं है। मेल को वर्षा मिलता है, फीमेल को वर्षा थोड़ा ही मिलता है। आत्मा शिव बाबा का बच्चा है ना, ये बच्ची है? बच्चा है। तो शिव बाबा की माला रुद्र माला है, ये मेल्स की माला है। जन्म जन्मांतर के इनमें मेल्स के संस्कार हैं। विजय माला मेल्स की माला नहीं कहेंगे, कहेंगे युगलों की माला। अलग अलग करेंगे दोनों मालाओं को, तो एक है विजय माला और एक है रुद्र माला।
तो बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं हमको तो सभी बच्चे याद पड़ते हैं, आत्मा याद आती है, और आत्माएं सभी भाई भाई हैं। जो धर्म वाले आते हैं तो कहते हैं सभी धर्म वालों की आत्माएं भाई भाई हैं। सिर्फ कहते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। अर्थ को तो समझते ही नहीं कि भाई भाई कब बनते हैं। अभी तुम तो समझते हो, हम बाबा के प्रैक्टिकल में मोस्ट बिलवड बच्चे हैं, और बाप से पूरा पूरा बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। कैसे लेंगे वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। जानते हो हम पहले भी सतो प्रधान थे, सतो प्रधान दुनिया में आए थे, फिर अभी तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का चक्र भी बताया। जानते हो बाप से हमको स्वर्ग का सुखों का वर्षा लेना जरूर है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, ये देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़ करके चली जाती है, फिर जाकर के दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। 768 की वाणी का दूसरा पेज। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वहाँ गर्भ में तो रावण के वश में है, क्योंकि विकारों के वश में जेल में जाते हैं। वहाँ नई दुनिया में तो रावण होता ही नहीं है, तो गर्भ जेल की बात भी नहीं होती है। वहाँ गर्भ में भी दुख नहीं होता है, तो सुख की दुनिया है ना, दुख की तो कोई भी बात नहीं होती। जब बूढ़े होते हैं तो पता पड़ता है अभी हम शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करेंगे, तो वहाँ डर की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं है। देह अभिमान होता है तो डर पैदा होता है, आत्मा अभिमानी है तो डर की बात ही नहीं, निडर हो जाते। तो डर का भी दुख वहाँ नहीं होता है। बाप आकर के तुमको ऐसे अपार सुखों में ले जाते हैं। वहाँ सतयुग में अपार सुख हैं और कलयुग में अपार दुख है। इसलिए इस युग को कहते हैं दुखधाम। बाप आते हैं तो तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कहते हैं बल तुम अपने घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने बच्चों आदि को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गुसाई आदि जो भी हैं इन सभी को छोड़ दो। घर गृहस्थ के जो संबंधी हैं उनको छोड़ने की बात नहीं बताई। किसको छोड़ दो? इन गुरुओं को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये तुमको जन्म जन्मांतर से उल्टा रास्ता बताते आए हैं, और तुम ये तो जानते हो कि मैं तो सभी गुरुओं का बड़ा गुरु हूँ। मुझे क्या कहते हैं? उन गुरुओं को तो कहेंगे गुरु और मेरे को कहते हैं सदगुरु। तो वो सभी गुरु मेरी रचना है। वो सभी गुरु मेरी रचना है। किसकी रचना है? सत्य की रचना सत्य होगी या असत्य होगी? सत्य की रचना तो सत्य होनी चाहिए।
सदगुरु की रचना भी तो सदगुरु सत्य की होनी चाहिए, फिर ये गुरु झूठे कैसे हो गए है? क्योंकि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो मनुष्य तन है। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? जम दे जाम दे हो जाता है क्या? तुरंत ही शिव समान हो जाती है कोई आत्मा क्या? तो जब पुरुषार्थ करना पड़ता है तो उस समय शूटिंग में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है। फिर भी कहेंगे कि मैं सभी गुरुओं से बड़ा गुरु तो हूँ। रचना और रचयिता का कनेक्शन निराकार से होता है या साकार से होता है? साकार रचयिता भी है और साकार ही रचना रचता है। निराकार रचना नहीं रच सकता। तो सिवाय मेरे और कोई को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको पतित पावन कहेंगे क्या है? ब्रह्मा की आत्मा अलग, विष्णु की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शंकर को शिव तो नहीं कहा जाता भक्ति मार्ग में, तो कैसे नहीं कहते हैं? शिव शंकर एक कहते हैं ना, लेकिन हम जानते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो संपन्न पुरुषार्थ की यादगार हैं। शंकर ने याद का जब संपन्नता का पुरुषार्थ किया तो उनकी आत्मा ऐसी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्टेज को धारण करती है जो शिव समान कही जाती है। इसलिए शिव शंकर को मिलाई दिया है। तो अभी कहेंगे कि न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, इन तीनों में से कोई भी पतित पावन नहीं है, क्योंकि अभी विष्णु की स्टेज में नहीं है। नई दुनिया बनी कहाँ है जो नई दुनिया की पालना करने वाला विष्णु कहा जाए? और ब्रह्मा तो है ही पतित, इसलिए उनकी पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती। बाकी रहा शंकर, शंकर तो खुद ही याद में बैठा हुआ है। याद का भी पुरुषार्थ है ना, क्यों पुरुषार्थ कर रहा है? पतित है या पावन साबित होता है? शंकर को पतित कहेंगे? है? कहेंगे? वास्तव में शंकर जो नाम है वो मिक्स नाम है। माना शिव की आत्मा, राम की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, ये मिक्स होकर के जिस शरीर में पार्ट बजाती है, पता ही नहीं चलता उस समय, तत्क्षण पता ही नहीं चलता ये कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है, उसको कहते हैं शंकर। बाकी नाम शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर पड़ता है? वो तो एक ही शिव है जिसकी आत्मा का नाम है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं उनके शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो शंकर नाम किसका हुआ? शरीरधारी का हुआ ना। तो जिसका शरीर है उस आधार पर कहा जाता है शंकर। तो उसको भी पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी याद में बैठा हुआ है। कोई को भी दुनिया में पतित पावन नहीं कह सकते। देवताओं को भी पतित पावन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देवताएं भी पतित स्टेज से सुख भोगते भोगते क्या हो जाते हैं?
नीचे गिरते जाते हैं, उनकी आत्मा की कला भी कम होती जाती है। और मेरी आत्मा की कला की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो कहते ही हैं कलातीत। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? मेरी कलाओं की कभी अवगणना नहीं होती है। तो मैं ही पतित पावन हूँ। बाकी गंगा, उसको भी पतित पावन ही नहीं कहेंगे, बिल्कुल पतित पावन ही नहीं कहेंगे। उनको पतित पावन कहना ये तो अति मूर्खता है। ये पानी की नदियां तो सदैव होती ही होती हैं। पानी की नदी, पानी की नदी क्यों कहा? क्योंकि पानी को बिलोने से कभी भी मक्खन नहीं निकलता, और दूध को बिलोने से मक्खन निकलता है। बिलोने का मतलब क्या हुआ? बिलोने का मतलब हुआ मंथन करना। ये नदियां मंथन करके कोई नई बातें नहीं निकालती हैं। मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को नित नई बातें सुनाता हूँ। वो गुरु लोग भी जो सुनावेंगे पुरानी शास्त्रों की ही बातें सुनावेंगे। पुरानी बातें सुनाते सुनाते दुनिया पुरानी ही होती जाती है, नई दुनिया तो बनती नहीं। मैं आकर के नया ज्ञान सुनाता हूँ तो नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। वो मनुष्य तो उन नदियों में ही स्नान करते रहते हैं। जब बरसात पड़ती है तो फ्लड शो हो जाता है। कितने बह जाते हैं, ये भी दुख हुआ ना। तो देखो फ्लड आता है तो कितने मनुष्य मर जाते हैं। सतयुग में इन नदियों में भी फ्लड नहीं आता है। वहां कोई भी प्रकार का अति नहीं होती है। इस दुनिया में तो 5 तत्व भी अति में जाते हैं, तामसी बन जाते हैं। वहां तो 5 तत्व भी आर्डर में रहते हैं। तो नदियों में भी फ्लड आदि नहीं होता। तो सतयुग में तो दुख की कोई भी प्रकार की बात ही नहीं। मनुष्य तो क्या, वहां तो जानवर भी दुखी नहीं होते हैं। और जानवरों का भी अकाले मौत नहीं होता है। जहाँ मनुष्यों का अकाले मौत होता है वहाँ जानवरों पशु पक्षियों का भी अकाले मौत होता है। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो सभी पशु पक्षी प्राणी नीचे गिरते हैं। मनुष्य जब ऊपर उठता है तो सभी पशु पक्षी प्राणी ऊपर उठ जाते हैं। दुखों की दुनिया में से निकल करके सुखों की दुनिया में चले जाते हैं। तो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में सब गाते हैं, बाबा आप आवेंगे तो हम आपका ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं। अभी जब मैं आया हुआ हूँ तो देखो 70-71 साल होने आए और मेरी बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, सुनते ही नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपका बनेंगे जब आप आवेंगे। परंतु देखो ये बात का भी असली रूप में किसी को पता ही नहीं है। शिष्य की आयु कितनी होती है ये भी कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं, ये बात तो कितनी सहज है। शिष्य की आयु आधा दुख और आधा सुख।
आधा दुख तब कहा जाता है जब दुख की दुनिया में मनुष्य दिनों की गिनती करते हैं, टाइम को याद करते हैं। जहाँ सुखों की दुनिया होती है वहाँ तो टाइम होता ही नहीं, जैसे कि टाइम की कोई गिनती ही नहीं करता। दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में दिन गिने जाते हैं? दुख की दुनिया में लोग दिन गिनते हैं। तो हिस्ट्री कितने साल की है? 2500 साल की हिस्ट्री मिलती है। इससे साबित होता है कि ये दुखों की दुनिया 2500 साल की है, तो जरूर इससे पहले 2500 साल सुख हुआ होगा। ये 2500 साल दुख और 2500 साल सुख दोनों मिला करके 5000 साल की सुख की दुख की दुनिया है। आगे तुम जानते थे क्या सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है? कह देते थे वो तो लाखों वर्ष है। अभी बाप ने आकर के समझाया है कि हर एक युग की आयु 1250 वर्ष होती है। वो शास्त्रकार तो लाखों वर्ष कह देते हैं। स्वास्थ्य में भी पूरे 4 भाग होते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। विवेक भी कहता है बराबर हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी जब हंडा चढ़ाते हैं चावलों का तो उसके भी पूरे 4 भाग हो जाते हैं, आप ही हो जाते हैं। वो 4 भाग हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो स्वास्तिका की निशानी। उनका हिसाब होना चाहिए। उन पंडों की भी ऐसी युक्ति रची हुई है कि 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ जगन्नाथपुरी में चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ का ही नाम क्यों लिया? श्रीनाथपुरी में क्यों नहीं कहा कि चावल बहुत खाते हैं? वहाँ 36 प्रकार के भोग खावेंगे और जगन्नाथपुरी में चावल खावेंगे, क्यों है? क्योंकि जो नई दुनिया होती है सतयुग, वहाँ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ देवताएं होते हैं। उन श्रेष्ठ देवताओं का नाथ तो होता है श्रीनाथ, और वही दुनिया जब पुरानी हो जाती है तो उसको जगत कहा जाता है। और जब जगत ये दुनिया बनती है तो दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाती है। वो सब बढ़ी हुई आबादी में दुखों की दुनिया में पलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या सुखी अपने को समझने वालों की संख्या ज्यादा है? दुखों में पलने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सुख वाले हों या दुख वाले हों, दोनों को मिला करके जगत कहा जाता है। तो जो जगन्नाथ है उनको चावलों का हंडा चढ़ाया जाता है। कब की बात है? जगन्नाथ कब की बात है और श्रीनाथ कब की बात है? सतयुग में होते हैं श्रेष्ठ देवताएं, उनका नाथ हुआ श्रीनाथ। और कलयुग में होते हैं कोई भी देवताएं तो होते नहीं, सब भ्रष्ट होते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जगत की संख्या 500-700 करोड़ और श्रेष्ठ दुनिया की संख्या लाखों की तादाद में, तो कितना अंतर हो जाता है। वैसे तो जगन्नाथ कहो बात श्रीनाथ कहो, बात एक ही है? ये कैसे
क्योंकि संगम युग में श्रीनाथ अर्थात कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में राज्य करती है, और जगन्नाथ जो कलयुग के अंत में सारे विश्व का मालिक बनता है। दोनों आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए कहा श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं एक ही चीज, और दोनों काले भी हैं। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में जिन श्रीनाथ जगन्नाथ का गायन होता है उनमें एक गोरा है एक काला है, नहीं, दोनों ही कालेपन का पार्ट बजाते हैं। श्रीनाथ के दरबार में जावेंगे तो वहां घी के भंडारे होते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे हैं? कहाँ घी के भंडारे कहीं हैं? हाँ, देश के में जिस समय ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ की पालना हो रही थी तो भोजन अच्छे मिलते थे, 36 प्रकार के भोग मिलते थे, या सूखे चावल ही मिलते थे? है? अच्छा भोजन मिलता था, परंतु उससे सारी दुनिया की परवरिश होती है, सारी दुनिया पतित पावन बनती है, या कोई भी पतित पावन नहीं बनता? कोई पतित से पावन बनता है? नहीं बनता है। जगन्नाथ का भंडारा है त्याग तपस्या की यादगार, और श्रीनाथ का भंडारा त्याग तपस्या की यादगार नहीं है, भोग भोगने की यादगार है। तो पुरुषार्थ भोगी जीवन में होता है या त्याग तपस्या की योगी जीवन में होता है? वहाँ श्रीनाथ भंडारे में सभी प्रकार के घी के चले हुए अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। वहाँ तो एक घी का कुआं ही बनाई दिया गया है भक्ति मार्ग में। जो भी आते हैं घी का मटका या डब्बा भर करके लाते हैं और उसमें डाल देते हैं। नीचे मशीन लगी हुई है और मशीन से घी कढ़ाव में सीधे डाल दिया जाता है। बाहर में दुकानें लग जाती हैं जहाँ वो भोग बेचा जाता है, मुफ्त में किसी को नहीं मिलता, बेचा जाता है। और जगन्नाथ भंडारे में है मुफ्त में मिलता है या बेचा जाता है? मुफ्त में मिलता है। श्रीनाथ भंडारे में कितना 36 प्रकार का भोग लगता होगा, लेकिन सभी यात्रु जाकर के दुकानों से मोल लेते हैं। क्या? पैसे दो और भोग लो। जगन्नाथ भंडारे में फिर ऐसा नहीं होता, कोई पैसा देवे या न देवे सबको भोग मिलता है वहाँ, लेकिन चावल ही चावल होते हैं। तो वो जगन्नाथ और वो श्रीनाथ ये यादगार है। सुखधाम और दुखधाम दोनों की यादगार दिखाई गई है। श्रीनाथ सुखधाम का था और जगन्नाथ दुखधाम का दिखाते हैं। काले तो इस समय सभी बन गए हैं, चाहे श्रीनाथ की आत्मा हो और चाहे जगन्नाथ की आत्मा हो, दोनों ही काली हैं। काम चिट्ठा पर चढ़ करके काले बन गए। तो जगत में, जगतनाथ में सिर्फ चावल उनको गरीब दिखाते हैं,
और श्रीनाथ में साहूकारी दिखाते हैं। वहां सभी घी के माल बनते हैं और वहां घी का नाम निशान नहीं। कहाँ है? जगन्नाथ में। अरे ऐसे तो नहीं उनका लीवर खराब हो तो घी पचेगा ही नहीं। जिसका लीवर खराब हो, अगर उसको घी का माल खिलाया जाएगा, तेल का माल खिलाया जाएगा, तो लीवर और ज्यादा खराब होगा या अच्छा होगा? और ज्यादा खराब होगा ना। तो बोला कि वहां घी की बात ही नहीं। और चावल भी जो बनते हैं वो भी सस्ते वाले अरबे चावल बनते हैं। कौन से चावल होता है? नाम क्या दिया है? अरबे। हाँ, तो ये बातें बाप बैठ बताते हैं। बॉयल किए हुए चावल। चावल किसकी निशानी है? चावल है आत्मा की निशानी। ऐसी आत्मा जिसका देह अभिमान का छिलका उतारा गया हो, और सिर्फ छिलका ही ना उतारा गया हो, अच्छी तरह बॉयल की गई हो। तो ये बातें ज्ञान सागर बाप ही बैठ करके बतलाते हैं। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। उस भक्ति से मिलता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंधश्रद्धा में बिना जाने भक्ति करते रहते हैं। हाँ, ये कहेंगे कि जो गुरु लोग पंडे लोग होते हैं उनकी आमदनी होती रहती है, बाकी पब्लिक को कोई फायदा होता नहीं है। वो गुरु लोग भी अगर ये धंधा नहीं करेंगे तो खावेंगे कहाँ से? और ये गुरु तो ढेर के ढेर हैं। दुनिया में भी कोई बढ़ई बहुत होशियार होता है और उस बढ़ई से कोई सीखते हैं तो कहेंगे ये हमारा गुरु है, इसने हमको ये बढ़ईगिरी का काम सिखाया। अब बाप कहते हैं वो सभी धंधे धोरी सिखाने वाले जिस्मानी होते हैं, वो जिस्म वाले गुरु होते हैं। मैं तो रूहानी हूँ, तुम्हारे साथ कोई जिस्मानी गुरु नहीं है। ये विचित्र बाप है। बाप कहते हैं कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर मेरा नहीं है? है ब्रह्मा बाबा का। टेम्परेरी या मुकर्रर? टेम्परेरी रथ भी मेरा नहीं है, किराए का लिया हुआ है। अपना मकान हो तो उसे चाहे जैसे यूज करो, कोई कुछ कह नहीं सकता। और पराया मकान है, किराए पे लिया हुआ है, तो मकान मालिक डांट मारेगा कि नहीं? तो ये मेरा टेम्परेरी रथ है, मेरा नहीं है। ये तो तुम्हारे दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। क्या मतलब हुआ है? शिव बाबा को जो मुकर्रर रथ होता है वो पूरे 84 जन्म नहीं लेता है। माने ब्रह्मा की आत्मा
बार बार शरीर बदलती है। शरीर बदलती है माने देह अभिमान बार बार आता है। और मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उसको अनिश्चय अर्थात देहभान बार बार नहीं आता है। हाँ, ये कहेंगे कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ किस लिए? तुमको सुखधाम में ले जाने के लिए। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर जाते हैं। तो यहाँ भी एक गौमुख है। कौन गौमुख है? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो पुरुष योला था, गौ कहाँ था? बैल था या गौ था? है? गौ कहेंगे क्या? गौ तो नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? वही ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ती है तो कोई माता के तन में प्रवेश करके पाट बजाती है। अभी देखो ये पहाड़ है गौमुख, उस पहाड़ पर गौ का मुख बनाई दिया है। माना क्या मतलब हुआ कि एडवांस ज्ञान में जब आत्मा आती है तो ऊंची स्टेज में जाती है। ऊंची स्टेज को ही पहाड़ दिखाया गया है और पहाड़ पर गौ का मुख बनाई दिए है। काई का बनाई दिया है? लकड़ी का बनाई दिया है या मिट्टी का बनाई दिया है? किस चीज का बनाई दिया है? अरे पत्थर का बनाई दिया है। तो पत्थर का बनाई दिया का मतलब क्या हुआ है? पत्थर बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है तो ऊंची स्टेज। तो देखो जब ऊंची स्टेज है, पहाड़ है, तो पहाड़ से पानी तो जरूर आवेगा। बादल होते हैं, ऊंची स्टेज में पहाड़ से जाकर टकराते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। कुएं में भी जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो भी पहाड़ से ही आता है। पहाड़ से नदियों में भी पानी आता है, पहाड़ से पोखरों में भी पानी आता है। तो कुएं का पानी का बंद नहीं होता है। कुएं में पानी आता ही रहता है और नदियों का पानी कभी कभी बंद भी हो जाता है। कोई नदियां लगातार बहती रहती हैं। पानी आता है ना, तो वहाँ कुएं में पहाड़ से पानी आता है। गौमुख में भी पानी आता है। जहाँ गौमुख बनाया हुआ है और मुख में से लगातार पानी निकल रहा है तो पानी कहाँ से आता है? आसमान से थोड़ा ही आता है। वहाँ भी जैसे झरने होते हैं तो झरने में पाइप लगा देते हैं तो देखने में आता है पाइप से पानी आता है, लेकिन वास्तव में तो पहाड़ से आता है। तो ऐसे ही उन्होंने वहाँ गौमुख बनाया हुआ है पत्थर का और तो मुख में से पानी आता है, उनको कह देते हैं गौमुख। फिर बाद में नाम पड़ता है गंगा जल। तो कहते हैं गंगा कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? गौमुख से निकली। गंगा का जो प्रारूप है
वो गंगोत्री नहीं है। कहाँ से है? गौमुख से है। वहाँ गौमुख से गंगा निकलती है, ऊंचाई ऊंचे पहाड़ से, परंतु वहाँ लोग चढ़ तो सकते नहीं सबके सब। सहज यात्रा कहाँ तक हो जाती है? गंगोत्री तक। तो गंगोत्री से समझ लेते हैं कि गंगा निकली। गंगा उतरी, कहाँ से उतरी? गंगोत्री में उतरी। अब उतरेगी तो पहाड़ से उतरेगी ना, तो नाम दे दिया गंगोत्री। उनको फिर गंगा जल कहते हैं। वहां जाकर के गंगोत्री में स्नान करते हैं। तो देखो ये सब झूठी बातें ठहरी, तो सच्ची बात कहाँ की है? सच्ची बात कहाँ की हुई? सच्ची बात यहाँ संगम युग की हुई। संगम युग में जब कृष्ण की आत्मा सात्विक स्टेज में पहुंचती है, तो सात्विक स्टेज में वो कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद संसार में जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध होती है। उस जगदम्बा का नाम कामधेनु गौ दिखाया गया है। कामधेनु गौ के लिए दिखाते हैं। तो उसके पेट में कितने देवताएं वास करते हैं? 33 करोड़ देवताएं वास करते हैं। तो पतित पावन वो पानी नहीं है जो पहाड़ से आता है। वास्तव में वो ऊंची स्टेज से जो ज्ञान जल आता है, उससे पतित आत्माएं पावन बनती हैं। तो बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। ये गंगा, ये गौमुख, ये नदियाँ, ये कुएं का पानी, ये कोई पतित पावन नहीं है। तो हे आत्माएं, माम एकम याद करो। इसको याद करो। जहाँ से मंथन हो करके ये ज्ञान जल आता है, उस स्वरूप को याद करो। नदियाँ कोई मंथन करके नई नई बातें ज्ञान की नहीं निकालती हैं। बाप कहते हैं अब देह से देह के संबंधी सभी संबंधों को छोड़ दो और अपन को आत्मा निश्चय करके मुझे बाप को याद करो। ओम शांति।